Assalamu alaikum, welcome back. Today we're going to discuss about Muslim philosophers. Muslim philosophers में सबसे पहले हमारे पास नाम आता है अल-ग़ज़ाली का. Al-Ghazali was born in 158 and he was died in 1111. इनको मुजद्दिद भी कहा जाता है just because he was the reviver of Islam. क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे पास फ़िलोसोफर्स थे वो ग्रीक फ़िलोसफी के फ़िलोसोफर्स थे, वेस्टर्न फ़िलोसोफर्स थे, तो डेफिनेटली उनका कॉन्सेप्ट मुस्लिम फ़िलोसफर से बहुत वेरी करता है. एंड द अदर पॉइंट वाज दिस कि अच्छा मुस्लिम फ़िलोसफर्स पीपल शुड नॉट और पीपल एक्चुअली डू नॉट यूज टू प्रिपेयर मुस्लिम फ़िलोसफर्स को. उन्हें लगता है कि अगर हम मुस्लिम फ़िलोसफर्स छोड़ देंगे तो वी कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर a good score, but what I feel is you should prepare for Muslim philosophers क्योंकि ये मुश्किल नहीं है. इनसे ये होगा क्योंकि आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है फ़िलोसफर्स, तो आप वो भी करें और इनकी कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई फ़िलासफ़ी भी नहीं है. एंड द अदर पॉइंट कि ये मुस्लिम फ़िलासफ़र्स बीइंग अ मुस्लिम हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया भी, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग ईजी होगी और इनके क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली मोर और लेस सेम आते हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि आप मुस्लिम फ़िलोसफर्स नहीं छोड़ें. ठीक है. अच्छा खैर, हम इनकी बुक्स के बारे में बात करते हैं. तो एक तो बुक इनकी है रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस. इट्स प्योरली अबाउट रिलीजियस इबादत वगैरह. ठीक है, सारी सिर्फ उनके बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में इस बुक के बारे में नॉलेज उन्होंने दिया हुआ है. हाउ टू वर्शिप, डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, हाउ टू अवॉइड बैड एंड डू गुड, the ways to reach to heaven and things like that. ठीक है, तो ये रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस में इस सब का इसमें इन्होंने इस्लामिक एथिक्स के बारे में बताया. ठीक है. दूसरी इनकी बुक है जी इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसफर्स. अब इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसफर आपको नाम से भी याद आएगा. आपका इस पे जो क्वेश्चन आएगा ना फिलोसफी में, वो भी यही आएगा कि कैसे इन्होंने रिफ्यूट किया है फ़िलासफ़ी को, रिफ्यूटेशन ऑफ फ़िलासफ़ी है फ़िलासफ़र्स के बारे में, या क्रिटिसिज्म ऑफ फ़िलासफ़र्स. इसी तरह के दो सवाल आ सकते हैं. ठीक है, मोर और लेस अगर आप प्रीवियस पेपर्स भी देखते हैं तो यही सवाल है. सही है. ठीक है, तो ये आपका अच्छा इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र्स में इन्होंने इसी तरह फ़िलासफ़र्स को बहुत ज़्यादा रिफ्यूट किया है, उनकी फ़िलासफ़ी को रिफ्यूट किया है. और उन्होंने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू फ़िलासफ़र कौन है, वो फ़िलासफ़र वो है जो एक कलेक्टिव गुड जो है ना सोसाइटी के लिए, उसको अच्छा मानता है कि जो सबके लिए गुड है दैट इज़ अ गुड फॉर होल सोसाइटी, और जो कलेक्टिवली सोसाइटी के लिए बैड है दैट इज़ बैड फॉर फिलोसोफर. बट अल-ग़ज़ाली क्या कहते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम रैशनैलिटी बेस्ड बात करते हैं. ठीक है, एंड ही आर्ग्यूज़ के व्हाट इज़ गुड और बैड दिस इज़ ओनली डिस्क्राइब थ्रू कुरान और सुन्नत से आपको ये चीज़ें पता लगती हैं. ठीक है, और यही चीज़ें हैं जो आपको जन्नत में लेके जा सकती हैं और दोज़ख से बचा सकती हैं. इसके अलावा जो कुछ भी है वो गलत है और उसको आप फॉलो नहीं करेंगे. सो ही ऑल्सो सेज अबाउट रैशनैलिटी सपोर्ट्स रेवलेशन. ठीक है, कुरान और हदीस जो है ना उसको रैशनैलिटी भी सपोर्ट करती है. ठीक है. देन ही टॉक्स अबाउट द 5 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर ह्यूमन. इसमें फर्स्ट आ जाता है रिलीजन है. ठीक है, रिलीजन है. देन देयर कम्स लाइफ. ठीक है, लाइफ के बारे में वो बात करेंगे. देन इंटेलेक्ट है, ऑफस्प्रिंग एंड प्रॉपर्टी. ये 5 चीज़ें हैं जो कि उन्होंने कहा है कि एक ह्यूमन के लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं. और इसकी प्रोटेक्शन भी जो है ये इंसान की या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में ये प्राइम ड्यूटी होनी चाहिए. Then he started refuting of philosophers, या आप कह लें कि क्रिटिसिज्म उन्होंने किया. इन्होंने इनकी एक रेनाउंड बुक है या इनका रेनाउंड काम है एथिकल राइटिंग. ठीक है, उसमें उन्होंने बातें की, मतलब ये जो उन्होंने एथिकल राइटिंग की है इसकी वजह से अल-ग़ज़ाली का बड़ा नाम है. और इन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है उसमें इन्होंने यही कहा है कि जो इनकोहेरेंस ऑफ फ़िलासफ़ी है या इनकोहेरेंस ऑफ फ़िलासफ़र्स, इस बुक में जो उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने यही कहा है कि जो सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, ये सब जो हैं बुद्धिस्ट थे या फिर ये डिफरेंट रिलीजन से, बट दे वर नॉट मुस्लिम्स. सो टू बिलीव इन देम विल टेक मुस्लिम्स आउट ऑफ इस्लाम. अब बीइंग अ मुस्लिम आपको इनकी फ़िलासफ़ी पे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए बिकॉज दे वर नॉट मुस्लिम्स. ठीक है. देन
फिर वो कहते हैं कि जी इनकी जो फ़िलॉसफी है ना ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है, कहीं ना कहीं पे आके वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे, आपको लग रहा है कि उनकी ट्रू बिलीव्स हैं, तो दोज बिलीव्स वर टेकन फ्रॉम अब्राहमिक ट्रेडिशन, हज़रत इब्राहीम से लेकर या हज़रत मूसा से उन्होंने वो ये ट्रेडिशंस लिए हैं, ये बिलीव्स उन्होंने ये अडॉप्ट किए हैं, इसलिए उनकी कोई भी फ़िलासफ़ी में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आती। बट इफ़ यू सी एनी कॉन्ट्रडिक्शन दैट बिकॉज कि उनकी फ़िलासफ़ी जो है वो प्योर नहीं है, ट्रू बिलीव्स नहीं है। देन अ थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट ही इज़ लाइक इनको फॉलो जो किया, जो सॉक्रेटिस को या प्लेटो को या एरिस्टोटल को जो फॉलो करे, वो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स भी थे। इनसे पहले आते हैं अल-गज़ाली से जो पहले आते हैं वो हैं अल-फ़राबी और इब्न सीना। ठीक है, अल-फ़राबी हैं और इब्न सीना, ये दो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने सॉक्रेटिस और प्लेटो को बहुत फॉलो किया है। और इनके बारे में भी उन्होंने यही कहा है कि वो बीइंग अ मुस्लिम उन्हें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए था, और अगर वो उसको फॉलो करें और उनकी तक़लीद करें तो ये चीज़ें जो हैं उनको, वो इस्लामिक फ़ेथ को जो है वो करप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी बुक में इन्होंने ऑलमोस्ट 20 थीसिस भी लिखे हैं। ठीक है, इसी बुक में। देन ही टॉक्स अबाउट समथिंग ऑन अपोस्टेसी, के फ़िलासफ़ी में जो है ना, फ़िलासफ़ी जो है ये बिद्दत है। ठीक है, अपोस्टेसी को वो कहते हैं बिद्दत। ठीक है, और लाइक कोई सीरियस डेविएशन नहीं है, बट इट कम्स अंडर बिद्दत। इसमें वो 3 कॉन्सेप्ट्स बताते हैं बिद्दत के ना, कि किस तरह ये बिद्दत है। एक तो एक्सटर्नल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल वर्ल्ड का। ठीक है, इटर्नल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, इसमें कहते हैं जी, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एंटी इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जो एरिस्टोटल से आया है हमें। मैटर इज़ इटर्नल। ठीक है, अल-राज़ी भी इस कहते हैं कि जी अल-राज़ी ने भी बताया है कि हमारे पास जो है 4 कंपोनेंट्स हैं, इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, 4 इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है सॉइल, मैटर, टाइम एंड प्लेस। ये 4 प्रिंसिपल्स, इटर्नल प्रिंसिपल्स अल-राज़ी ने हमें बताया। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गज़ाली ये चीज़ ठीक नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। अल-गज़ाली कहते हैं कि इन्फिनिटी जो है ना वो एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इनफाइनाइट टाइम जो है दैट डजंट एग्जिस्ट। कि इनफाइनाइट में आप कोई भी बड़ा नंबर ले लें, ठीक है, कोई भी, आप कितना भी बड़ा नंबर, उसमें आप एक और डिजिट ऐड करेंगे, ठीक है, ये ऐड करें या 1 ऐड करें तो वो उससे भी बड़ा एक नंबर बन जाएगा। सो देयर इज़ नो सच नंबर जिसको आप इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो इन्फिनिटी एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। देन ही टॉक्स अबाउट नॉलेज ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि जो गॉड का नॉलेज है वो यूनिवर्सल है, वो पर्टिकुलर नहीं है। ये भी एंटी इस्लामिक है। प्लेटो जो बताते हैं यूनिवर्सल फॉर्म्स के बारे में, ऑगस्टाइन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल्स। तो वो कहते हैं कि जो है ना ये यूनिवर्सल जो है ये एग्जिस्ट करते हैं गॉड रियल्म में। तो ये चीज़ें जो हैं ये यूनिवर्सल हैं और इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर। ठीक है, लेकिन ह्यूमन या इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो है वो इसके बरक्स है। इस्लामिक फ़िलासफ़र्स दे बिलीव दैट गॉड इज़ सिंपल। ठीक है, गॉड को वो सिंपल मानते हैं, सिंप्लिसिटी। ठीक है, फर्स्ट कॉज है वो भी गॉड है, लाइक फाइनल कॉज इज़ गॉड। आप फर्स्ट कॉज लें या आप उसको फाइनल कॉज लें, दैट इज़ गॉड। दिस सीम्स रॉन्ग टू गज़ाली दैट गॉड हैज़ नो पर्टिकुलर नॉलेज और नो इंटरवेंशन इन पर्टिकुलर्स। ये गज़ाली के अकॉर्डिंगली गलत है। देन ही टॉक्स अबाउट सोल। अल-गज़ाली बिलीव्ड इन द रिसरेक्शन ऑफ सोल। एरिस्टोटल कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो ह्यूमन तो एसेंस भी जो है ना नहीं रहेगी। बट गज़ाली इससे कहते हैं, डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि जो है रिसरेक्शन सोल की है। ठीक है, बॉडी चाहे ना रहे बट जो सोल है वो रिसरेक्ट होगी।
ओके, सो गज़ाली बिलीव्ड इन द रिसरेक्शन ऑफ सोल, जो कि ग्रीक फिलोसफर्स नहीं मानते। तो ये भी 3 अपोस्टेसी के जो है इन्होंने रिफ्यूट किए हैं। देन गज़ाली जो है ना, जैसा एंशियंट पर्शियन में जो कहा जाता था वर्ल्ड को एज अ वाटर क्लॉक, गज़ाली भी उसको एज अ वाटर क्लॉक लेते हैं। वाटर क्लॉक कैसे लेते हैं? वाटर क्लॉक, ये वाटर क्लॉक कैसे समझाते हैं कि इसमें लाइक इट्स डिवाइडेड इनटू 3 थिंग्स, जिसमें जिस तरह वी बीइंग ह्यूमन और मुस्लिम्स हम समझते हैं कि एक चीज़ अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स वजूद में आई है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पहली एक चीज़ है हुक्म। अब आप इसमें फ़िलासफ़ी में उर्दू वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अरबिक वर्ड्स, बिकॉज मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं तो वो अपनी ही लैंग्वेज में बात करें, तो व्हेन दे आर टॉकिंग इन देयर लैंग्वेज तो यू हैव टू पुट दोज अरबिक वर्ड्स इन योर टेक्स्ट। तो वन इज़ हुक्म, दैट इज़ टू अ प्लान जजमेंट, ठीक है, एक प्लान जजमेंट है या एक प्लान है। द सेकेंड वन इज़ कदा, जिसको डिक्री कहा जाएगा या एग्जीक्यूशन कहते हैं, ठीक है। देन द थर्ड वन इज़ एनर्जी, जिसको प्रीडेस्टिनेशन भी कहा जाता है, कदर, ठीक है, कि इस यूनिवर्स की मोशन, इफ़ दिस यूनिवर्स इज सेट इनटू अ मोशन, तो उसका पीछे वर्किंग क्या है, कि पहले एक हुक्म है, फिर कदा है, फिर कदर है, कि पहले किसी चीज़ का प्लान था, फिर उसको एग्जीक्यूट कराया गया, एंड देन इट्स प्रीडेस्टिन्ड एंड इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टिन्ड एंड इट एग्जिस्ट इन जजमेंट। हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। फिर इनका एक मेजर फैक्टर आता है ओकेजनलिज्म का, जिसमें जो हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन की, गज़ाली की। ही इज़ अगेंस्ट कॉजालिटी, और इनकी जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज ओकेजनलिज्म, जिसमें वो कहते हैं कि ह्यूमन की कोई फ्री विल नहीं है, और कॉजालिटी को वो कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी। जिस तरह बाकी लोग जो हैं वो कॉजालिटी को फैक्टर को मानते हैं कि जी एवरी कॉज हैज़ एन इफेक्ट, और हर कॉज इफेक्ट का या ए बी जो है ये आपस में लिंक्ड हैं, एंड इफ ए इज़ हैपनिंग तो बी ऑटोमेटिकली होगा। तो ही डज़ नॉट बिलीव इन दिस कनेक्शन। वो कहते हैं कि अशारी जो सिलसिला है, या अशारी से जो गज़ाली जो हैं, क्योंकि गज़ाली भी एक्चुअली में अशारी हैं, अल-अशारी से ही बिलोंग करते हैं, उसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। सो दे बिलीव कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, बट दैट कनेक्शन इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि मतलब दैट इज़ समथिंग कि वो कनेक्शन है सही, बट दैट मस्ट बी वाजिब, जिसको आगे वो बताएंगे। वाजिब का नाम देंगे कि एक चीज़ है दैट मे और मे नॉट हैपन, ठीक है। और ओकेजनलिज्म की अगर ये बात कर रहे हैं, तो ओकेजनलिज्म में कह रहे हैं कि जैसा नॉर्मली एक चीज़ हो रही है, या जैसा कह रहे हैं कि नेचुरल फिलोसफर्स दे बिलीव दैट गॉड इज़ द फाइनल लॉ ऑफ नेचर एंड ही गिव्स देम मोशन, तो यही चीज़ लाइक चलती रहेगी। These laws are going on their own. एक बार गॉड ने कुछ चला दिया है, किसी चीज़ को एनर्जी दे दी है, तो नाउ इट्स गोइंग, जैसे ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने कहा कि मैटर जो है वो अपने लॉ पे वो चलता रहेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, डोमिनो इफेक्ट जिसको कहा जाता है। बट गज़ाली इसको रिफ्यूट करते हैं। वो कहते हैं कि उसी पे उन्होंने ओकेजनलिज्म की थ्योरी प्रपोज की, और उन्होंने कहा कि गॉड जो है वो एक प्राइम कॉज है, एंड सम अदर जो है ना, अगर हम किसी को लेते हैं कि गॉड इज़ अ प्राइम कॉज, और किसी दूसरे को हम कहते हैं कि इट्स अ सेकेंडरी कॉज, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग एंड वी थिंक दैट गॉड इज़ नॉट एट ऑल पावरफुल, बिकॉज हैविंग और कंसिडरिंग अ सेकेंडरी कॉज meant द डिप्रीविएशन ऑफ गॉड्स एजेंसी एंड पावर। तो यहाँ पे वो ओकेजनलिज्म को बताते हैं कि देयर इज़ नो नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। द इफेक्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉज। इफेक्ट क्या असर है, कॉज क्या है, अमल है। तो इफेक्ट हो सकता है विदाउट द कॉज ऑफ विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज। द कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज थ्रू तकदीर, इंटरवेंशन। तकदीर क्या है, गॉड्स इंटरवेंशन। गॉड की इंटरवेंशन को वो तकदीर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तकदीर के हवाले से जो है ना,
चीज़ें चल सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट का काम हो। अब मैं इसको मतलब मज़ीद एग्ज़ाम्पल लेके समझाती हूँ कि जैसे हम बात करते हैं द एफिशिएंट कॉज ऑफ द कंबशन ऑफ कॉटन। जब आप एक कॉटन को आग दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि लाइक बीइंग स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री और फिज़िकल स्टूडेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि जी अच्छा, आप किसी भी चीज़ से करीब जाएगी कॉटन के या किसी भी चीज़ के, तो वो उसको पकड़ लेगी, ठीक है, और वो लाइक इट्स गोइंग ऑन इट्स ओन, इसमें कोई गॉड की इंटरवेंशन नहीं है और कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस होना बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट का फैक्टर है। या सूरज निकल रहा है तो उसे डूबना भी है, या आपने कहीं बॉल फेंकी है तो उसने वापस भी आना है, ठीक है, ये सारे कॉज एंड इफेक्ट की एग्जांपल्स हैं ना। तो वो गज़ाली कहते हैं कि ये कंबशन खुद ब खुद नहीं हो रही, ये इंटरवेंशन ऑफ गॉड की हो रही है। गॉड या तो खुद आके वो इंटरवीन करें, या वो किसी मीडिएटर को, एंजल्स को या कुछ भी ऐसे मीडिएटर्स को भेज रहे हैं कि वो उस चीज़ को करें, उस कंबशन को फुलफ़िल करें, ठीक है। सो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ गज़ाली। अल-गज़ाली जो है वो हर लम्हे, हर सेकंड में इंटरवेंशन ऑफ गॉड की बात करते हैं, जिसको वो तकदीर का नाम दे रहे हैं। सो द कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज़ कंटिंजेंट, ये मुमकिन है बट नॉट नेसेसरी, वाजिब नहीं है, ठीक है। कंटिंजेंट हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, बट वाजिब नहीं कि हर हाल में उसने होना है, बिकॉज वी कैन इमेजिन एज अ वर्ल्ड वेयर फायर डज नॉट कॉज कॉटन टू कम्बस्ट, ठीक है। सो द गॉड्स विल इज़ नॉट आर्बिट्रेरी, हिज एक्शंस कॉज इवेंट्स इन द सेम सीक्वेंस। गॉड की जो विल है वो आर्बिट्रेरी नहीं है, उनके एक्शंस ही जो हैं वो इवेंट्स को कॉज करते हैं, और गॉड जो है वो ट्रांसेंडेंट है। गॉड्स एक्शन जो हैं वो इंस्क्रूटेबल हैं एंड दे आर नॉट मीडिएटेड बाय रैशनल प्रिंसिपल्स। मिरेकल्स जो हैं दे आर सिंपली गॉड्स एक्शन एंड गॉड एक्टिंग इन अ वे दैट appears unusual but it is a part of God's plan। हमें वो मिरेकल जो हैं वो बहुत अननेचुरल से लगते हैं या अनयूजुअल लगते हैं, बट वो मोजज़ा या जो मिरेकल है वो भी गॉड का प्लान है। सो जो मिरेकल है वो गॉड के लॉज को या नेचर को ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो गॉड के ही प्लान का हिस्सा, बट वो हमारे लिए कुछ एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है या अननेचुरल सी चीज़ है, बट एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ द गॉड्स प्लान। God's will leads to events in a similar order, ठीक है। सो ये इनकी ओकेजनलिज्म थी जिसके बारे में इन्होंने बातें की हैं। आई होप इसमें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं। अशारी स्कूल ऑफ थॉट से इनका सिलसिला था, ताल्लुक़ था, तो अशारी भी आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सो फार कोई क्वेश्चन और डू आस्क मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।